रियासत जो है वो रियासत के अंदर रियासत नहीं किसी को मतलब कैम करने दी जाएगी। तो मतलब रियाज साहब भी सर अब ये बड़ा एक ना इंटरेस्टेड मोड़ आ गया सर, बड़े इसके ऊपर बयानबाजियां, बड़े मतलब व्लॉगर भी और मतलब बाशमूर हमारे ये बड़े हिट हो रहे हैं सर, ये सारा प्रोग्राम मलक रियाज साहब का। तो आप किस नजर से देखते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं जफर इकबाल साहब की गुफ्तगू से भी और ख्वाजा साहब के इस बयान पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब एक टाइकून है पाकिस्तान के, और उन्होंने उनका बहुत बड़ा काम है, और वो हर हुकूमत में रहे, पीपल्स पार्टी में उनके जाने वाले हैं, उनके साथ रवाबत हैं, नून में हैं, पीटीआई में हैं, पीपल्स पार्टी में हैं, ये सारे लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो ये सारे जी ही इनसे बेनिफिट उठाते रहे मलिक रियाज से, और मलिक रियाज हुकूमतों से बेनिफिट हासिल करता रहा, अपने मफादात को हासिल करता रहा है। जब ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा तो मजा आएगा। और मलिक रियाज ने कहा कि मेरे मेरे पास तेरे सीने में बड़े राज हैं, तो हुकूमत के पास भी बड़े होते हैं राज। तो जब ये बात खुले, मैं तो कहता हूँ ये खुले, ये पता चले कि क्या वो अगर उनके सीने में तो राज थे तो इस तरह पाकिस्तान में बैठ के करते ना, फराग गोगी की तरह भागे क्यों? अगर फराग गोगी जो पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि जी वो बड़ी बेगना है जी, औरत आता है जी, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं आई? अगर मलिक रियाज साहब सच्चे हैं तो मलिक रियाज साहब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि ये मतलब फलां बंदे ने हमें ये कहा था, ये कहा था, तो फिर हुकूमत का एक्शन भी देख लें। तो इस तरह ये बातें नहीं बनती। अगर राज है तो जिस तरह जफर साहब ने फरमाया कि राज बाहर तो आए, अवाम को भी तो पता चले। अवाम भी पता देखना लगे। चाहती है जो पैसा अवाम जो इन्होंने लूटा है। जी सर। क्या है, वो कह रहे हैं जी मेरे सीने में बड़े राज छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो अगर ये मेरा सीना फट गया तो बड़े बड़े बुर्ज जो है ना वो आपको गिरते हुए नजर आएंगे। तो सर ये धमकी भी है उनकी, ये क्या है, क्या उनका किरदार इसमें क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आती। जिस तरह मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरे भी सीने में बहुत सारे राज हैं, ये राज फटने कब है, और ये वो कौन सा वक्त आने पे बताने वाली बात है। जो भी सियासतदान आता है, जो भी साफी आता है, जो भी इस तरह के टाइकॉन्स आते हैं, वो कहते हैं कि वक्त आने पे बताएंगे। अब हमें तो यही सुनते आ रहे हैं जब से हमने होश संभाली है कि वक्त पता नहीं कब आएगा और कब वो राज बताएंगे, और कब जो जो मतलब लोग जो पर्दे के पीछे हैं वो उनको वो बेनकाब करेंगे। हमें तो नहीं समझ आ रही। दूसरी बात यह है कि मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा अफसोस है कि इस तरह का अगर उनके इलीगल मामला थे तो वो डेफिनेटली आज से पहले मलिक रियाज के कोई मामला थे, मैं नहीं समझता नहीं होंगे, होंगे डेफिनेटली होंगे। तो मैं कहता हूं कि ये इदारों को आज से पहले इनको सामने लेके आना चाहिए था। और जिस तरह के करप्शन के कोई कब्जा के मामला थे या गरीबों की जमीनों के पे कब्जे के मामला थे, तो वो तो रियासत पाकिस्तान को पहले लेके आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन, आप पूरी दुनिया के तरले कर रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अरब जो कंट्रीज है उनके पास जा रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और जहां पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पहले के मामला का नहीं मुझे पता उनके अंदर, तो उनको आप इस तरह तंग कर रहे हैं कि वो यहाँ से छोड़ के इतना बड़ा अपना बिजनेस छोड़ के वो दुबई में शिफ्ट हुए और वहां पे बिजनेस करने पे मजबूर हो गए। आप जहाँ पे जो भी बिजनेस करने का चाहता है आप उसको तंग करने और दूसरी दुनिया के आप तरले करते फिर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये भी दोगलापन जो है ये भी खत्म होना चाहिए। और इदारों को ये बड़ी पॉइंट, किसी किस्म का ठीक हो गया, जो भी इलीगल करना फौरी तौर पे बेनकाब करना ठीक चाहिए। हो गया, आपका मौकफ आ गया सर। मुनीर अहमद भट्टी साहब ये जरा फरमा दें कि अगर मलिक रियाज समझता है कि उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता तो वो वक्त आ चुका है कि अब रियासत इन पर हाथ डालेगी। ख्वाजा आसफ साहब फरमा रहे हैं सर ये बात, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब रियासत